Jai Hind students, welcome to computer online classes. So today we are going to continue our chapter number 4, more on PowerPoint 2010. So all of you page number 48. This is second part of chapter number 4 and your first training is inserting screenshots. तो आज हम इन स्क्रीनशॉट के बारे में पढ़ने वाले हैं कि स्क्रीनशॉट को किस तरह से हम अपने MS पावर पॉइंट के स्लाइड में इंसर्ट करा सकते हैं। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि पावर पॉइंट क्या होता है। यह एक प्रेजेंटेशन बनाने का एक सॉफ्टवेयर है। MS पावर पॉइंट को ओपन करने पर जो स्क्रीन हमारे सामने सबसे ओपन होकर आती है उसे हम नॉर्मल व्यू कहते हैं। MS पावर पॉइंट को ओपन करने के बाद एक वाइट कलर की स्क्रीन हमें दिखाई देती है जिसे हम स्लाइड कहते हैं। सबसे पहले बाय डिफ़ॉल्ट ओनली वन स्लाइड ही होती है। इस स्लाइड पर आपको दो बॉक्सेस दिखाई देते हैं जिसे हम प्लेस होल्डर्स कहते हैं और इसी स्लाइड पर हम अपने पिक्चर्स को, अपने क्लिप आर्ट्स को इंसर्ट कराना सीख रहे थे। तो पिक्चर और क्लिप आर्ट इंसर्ट कराना हम लोगों ने सीख लिया था। आज हम सीखने वाले हैं स्क्रीनशॉट किस तरह से इंसर्ट करवाया जाता है। सो स्क्रीनशॉट और पिक्चर। स्क्रीनशॉट एक पिक्चर होती है दैट कैप्चर द विजिबल विंडोज़ एंड आइटम्स डिस्प्लेड ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन। आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर जो भी विंडोज़ या जो भी आइटम्स आपको विजिबल हो रहे हैं, दिख रहे हैं, उसको एक पिक्चर के फॉर्म में कैप्चर करना ही स्क्रीनशॉट कहलाता है। दे में कंटेन एन ओपन विंडो, डेस्कटॉप आइटम एंड एन ओपन प्रोग्राम लाइक द इमेज इन द पावर पॉइंट एप्लीकेशन। तो इसके स्क्रीनशॉट के अंदर हमारा विंडो जो भी ओपन है वो आता है। डेस्कटॉप पर हमारे जो भी आइटम्स हैं हम उसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या किसी प्रोग्राम का भी हम स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे कि हमारा MS पावर पॉइंट ही अगर हमने ओपन किया है तो उसका भी हम स्क्रीन कैप्चर कर सकते हैं जिसे हम स्क्रीनशॉट कहेंगे। सो स्क्रीनशॉट के बारे में आपको पता चल गया होगा स्क्रीनशॉट किसे कहा जाता है। आपके इस पेज पर भी आपको जहाँ भी ज़रूरत होती है उसी के अकॉर्डिंग आपके कंप्यूटर के स्क्रीन की पिक्चर यहाँ पर दी जाती है कि आपको अच्छी तरीके समझ में आ जाए। सो ये भी बेसिकली एक स्क्रीनशॉट ही होता है। सो पावर पॉइंट अलाउज अस टू कैप्चर एन इमेज ऑफ एंटायर विंडो और अ स्क्रीन क्लिपिंग ऑफ द पार्ट ऑफ द विंडो। तो पावर पॉइंट के अंदर भी हम इमेज को कैप्चर कर सकते हैं जो भी विंडो हमारे सामने ओपन है, या विंडो का कुछ पार्ट, कुछ हिस्सा भी हम लोग कैप्चर कर सकते हैं। पूरे स्क्रीन का विंडो जो है, पूरा विंडो जो हमारे सामने ओपन है उसका भी हम कैप्चर कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ऑफ अ विंडो। किसी भी विंडो का स्क्रीनशॉट लेने के लिए MS पावर पॉइंट के अंदर भी फीचर होता है। सो फर्स्ट स्टेप इज सिलेक्ट द इंसर्ट टैब। सबसे पहले आप इंसर्ट टैब पर क्लिक करेंगे। क्लिक ऑन द स्क्रीनशॉट कमांड इन द इमेज ग्रुप। इमेज ग्रुप में आपको दिख रहा होगा स्क्रीनशॉट का एक आइकन। स्क्रीनशॉट पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे, थर्ड द अवेलेबल विंडोज़ फ्रॉम योर डेस्कटॉप विल अपीयर। तो आपके डेस्कटॉप पर जो भी स्क्रीन आपके सामने ओपन होगी वो आपको दिख जाएगी। सिलेक्ट द विंडो यू वांट टू कैप्चर एज ए स्क्रीनशॉट। तो जो भी विंडो का आपको स्क्रीनशॉट लेना है आप यहाँ से कैप्चर बटन पर क्लिक कर सकते हैं। द स्क्रीनशॉट विल अपीयर इन योर स्लाइड। उसके बाद आपका जो स्क्रीनशॉट है वो आपके स्लाइड में आपको दिख जाएगा, अपीयर हो जाएगा। तो किसी भी विंडो का स्क्रीनशॉट MS पावर पॉइंट के अंदर किस तरह से लिया जाता है और उसे कैसे इंसर्ट कराना है। सो कम टू द पेज नंबर 49। स्लाइड ट्रांजिशंस। स्लाइड ट्रांजिशन प्रोवाइड एन एनिमेटेड इफेक्ट टू ईच स्लाइड व्हेन मूविंग फ्रॉम वन स्लाइड टू द नेक्स्ट ड्यूरिंग अ स्लाइड शो। तो एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाने पर जो भी एक एनिमेटेड फॉर्म का एक इफ़ेक्ट होता है उसी को हम स्लाइड ट्रांजिशंस कहते हैं। एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाने पर जो भी एनिमेटेड इफ़ेक्ट हमको नज़र आता है या दिखाई देता है उसे हम स्लाइड ट्रांजिशंस कहते हैं। देयर आर अ वेराइटी ऑफ ट्रांजिशंस दैट वी कैन अप्लाई टू ईच ऑफ ऑल स्लाइड्स इंक्लूडिंग साउंड्स। तो MS पावर पॉइंट के अंदर ट्रांजिशंस की बहुत से प्रकार हैं जिसे हम अपने सभी स्लाइड्स में लगा सकते हैं। साथ ही साथ उसमें हम साउंड भी लगा सकते हैं। सो इसे अप्लाई करने के लिए कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा। फर्स्ट स्टेप इज़ द ट्रांजिशन टू द स्लाइड ग्रुप प्रोवाइड्स थंबनेल ऑफ वेरियस स्लाइड ट्रांजिशन ऑप्शंस। तो आप ट्रांजिशंस टैब पर जैसे ही ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ट्रांजिशंस के
थंबनेल दिख जाएंगे, छोटा सा आपको थंबनेल दिख जाएगा कि हमारा ट्रांजिशन किस तरह से होगा, एक पेज से दूसरी पेज किस तरह से जाएगा। टू सी ऑल द ट्रांजिशंस ऑप्शन क्लिक ऑन द अप एंड डाउन एरो, और इस यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि एक अप और एक डाउन का एरो है। अप और डाउन एरो करके हम और भी ट्रांजिशंस के बारे में देख सकते हैं। सेकेंड, व्हेन यू पॉइंट एंड होवर ओवर योर एनी ट्रांजिशन थंबनेल अ प्रीव्यू ऑफ द थीम विल प्ले। तो जिस भी आप ट्रांजिशन पर क्लिक करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, उसका एक छोटा सा प्रीव्यू आपके स्लाइड पर आपको दिख जाएगा कि वो जो आपका स्लाइड है वो किस तरह से एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में मूव करेगा। टू अप्लाई द ट्रांजिशन टू योर स्लाइड क्लिक ऑन द थंबनेल यू लाइक। तो जो भी आपको ट्रांजिशन अप्लाई करना है, सिंपली आप उस थंबनेल पर क्लिक करेंगे तो वो आपका ट्रांजिशन अप्लाई हो जाएगा। टू अप्लाई द सेम ट्रांजिशन टू ऑल योर स्लाइड्स क्लिक ऑन द अप्लाई टू ऑल कमांड। अगर आपको एक ही ट्रांजिशन इफेक्ट अगर सभी स्लाइड्स में आपको चाहिए तो आपको सिलेक्ट करना होगा अप्लाई टू ऑल। यहाँ पर आप ऑप्शन देखेंगे साउंड, ड्यूरेशन, और थर्ड ऑप्शन है अप्लाई टू ऑल का। अप्लाई टू ऑल पर क्लिक करने के बाद वही ट्रांजिशन आपके सारे स्लाइड्स में अप्लाई हो जाएगी। फोर्थ, टू अप्लाई अ साउंड। अगर आपको कोई साउंड अप्लाई करना है कि जैसे ही आपका ट्रांजिशन हो तो एक साउंड आए, छोटी सी एक साउंड आए, तो क्लिक ऑन द साउंड ड्रॉप डाउन में एरो। तो यहाँ पे साउंड जो आपको ऑप्शन दिख रहा है, साउंड बटन पर आप क्लिक करेंगे तो आपको साउंड्स के बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। जो भी साउंड आपको अच्छा लगता है आप वहाँ से अपने अनुसार साउंड को चेक भी कर सकते हैं उस पर क्लिक करके, और देन आपको पसंद का जो भी आपको साउंड लगता है आप सिंपली उस पर क्लिक करेंगे तो वो आपके स्लाइड्स में अप्लाई हो जाएगी। सो लास्ट इज फाइनली वी ऑल ट्रांजिशंस आर अप्लाइड यू कैन प्रीव्यू द करंट स्लाइड बाय द क्लिकिंग ऑन द प्रीव्यू कमांड। तो फाइनली जो भी आपको चेंजेस करने थे, ट्रांजिशन लगाना था, साउंड लगाना था, वो सभी आपके स्लाइड्स में हो चुका है। अगर आपको प्रीव्यू देखना है तो आप प्रीव्यू कमांड में जा करके इसका प्रीव्यू भी देख सकते हैं कि एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड जाने पर वो कौन सी ट्रांजिशन अप्लाई करेगा। सो नेक्स्ट इज स्लाइड एनिमेशन। अब देखिए एनिमेशन क्या होता है। स्लाइड एनिमेशन क्रिएट एनिमेटेड इफेक्ट्स टू द टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स ड्यूरिंग अ स्लाइड शो। तो स्लाइड शो होने पर किसी भी एक स्लाइड पर जो भी एनिमेशन इफेक्ट्स दिया जाता है उसी को स्लाइड एनिमेशन कहा जाता है। तो एनिमेशन और ट्रांजिशन में आप अंतर समझिए। एनिमेशन उस ही स्लाइड पर जो भी एनिमेटेड इफेक्ट्स होते हैं वो अप्लाई किया जा सकता है, और ट्रांजिशन क्या होता है, एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में जब हम मूव करते हैं तो उनके बीच का जो ड्यूरेशन होता है उसमें जो भी एनिमेटेड इफेक्ट होता है उसे हम ट्रांजिशन कहते हैं। ठीक है। सो देयर आर अ वेराइटी ऑफ एनिमेशंस दैट कैन बी अप्लाइड टू टेक्स्ट ग्राफिक्स इन मल्टीपल वेज फॉर अ सिंगल वर्ड टू ऑल ऑफ द टेक्स्ट ऑन स्लाइड। तो एनिमेशन जो होता है वो भी बहुत से प्रकार का आपके MS पावर पॉइंट में दिया जाता है। आप अपने इच्छा के अनुसार, आप अपनी पसंद के अनुसार बहुत सारी एनिमेशन एग्जाम्पल्स से, बहुत सारे एनिमेशंस के टाइप से आप उसमें से चूज़ कर सकते हैं। ये जो एनिमेशन आप लगाएंगे ये आप अपनी पिक्चर के साथ भी लगा सकते हैं, जो भी आप उसमें लिखना चाहें, जो भी टेक्स्ट होगा उसके साथ भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सपोज दैट आपने किसी भी स्लाइड पर कुछ लिखा और वो सिंपली लिख गया, आपने कोई भी एनिमेटेड इफेक्ट नहीं दिया है, लेकिन जब आप एनिमेटेड इफेक्ट दे देंगे तो वो डिज़ाइन से आपका लिख जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है जैसे अप से डाउन पर ऐसे फॉल हो जाता है, गिर जाता है, या नीचे से आता है, बॉटम से आता है, या लेफ़्ट से आके अपीयर हो जाता है, या राइट से आके अपीयर हो जाता है, या पॉपअप हो जाता है, पीछे से आया ऐसे पॉपअप हो गया। तो ये सारे एनिमेशंस होते हैं। इसे अप्लाई करने के लिए आपको एनिमेशन स्टेप पर जाना होगा। एनिमेशन स्टेप पर जाने के बाद काफ़ी एनिमेशंस आपको दिख जाएगी स्क्रीन पर। उसके बाद आपका अप और डाउन एरो भी होता है। अप डाउन एरो करके आप अपनी मर्ज़ी से आप अपने इच्छा अनुसार जो भी एनिमेशन लगाना चाहते हैं आप सिंपली उस एनिमेशन पर क्लिक करेंगे तो उसका छोटा सा प्रीव्यू आपको अपने स्लाइड पर दिख जाएगा। जो भी आपको एनिमेशन लगाना है आप सिंपली उस पर क्लिक करेंगे और वो अप्लाई हो जाएगी। अगर यहाँ पर भी आप सभी पर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ भी लगा सकते हैं। सो कम टू पेज नंबर 50। सो एनिमेशन किस तरह से हमें अपने स्लाइड पर लगाना है उसके हम कुछ स्टेप्स को पढ़ते हैं। फर्स्ट स्टेप वही था कि एनिमेशन टैब पर क्लिक करेंगे, देन वहाँ से आपको बहुत सारी एनिमेशंस दिख जाएगी। सो सेकंड स्टेप इज़ व्हेन यू पॉइंट ऑन एनिमेशन कमांड इट विल बी हाईलाइटेड इन अ गोल्डन कलर। तो जो भी आप एनिमेशन को क्लिक करेंगे, एक बार सिलेक्ट करेंगे तो वो गोल्डन कलर से हाईलाइटेड हो जाएगी। मीन्स समझ में आ जाएगा कि इसे आपने सिलेक्ट कर लिया है।
एंड अ प्रीव्यू ऑफ द एनिमेशन विल अपीयर, और उसका जो प्रीव्यू है वो आपके स्लाइड पर एक बार अपीयर हो जाएगा आपको एक। सो टू अप्लाई एन एनिमेशन, हाईलाइट टेक्स्ट और सिलेक्ट ग्राफिक एंड देन क्लिक ऑन द कमांड। तो किसी भी एनिमेशन को अप्लाई करने के लिए टेक्स्ट को आप हाईलाइट करिए, या तो जो ग्राफिक्स है उसे आप सिलेक्ट कर लिए, देन आप क्लिक ऑन द कमांड, उसके बाद कमांड पर आप क्लिक करिए। तो यहाँ पर आप एनिमेशंस के बगल में एक टाइमिंग का ग्रुप देखेंगे। उस ग्रुप का क्या मतलब है? द टाइमिंग ग्रुप अलाउज यू टू मॉडिफाई द टाइमिंग ऑफ द एनिमेशन सिलेक्टेड। तो जो भी आपने एनिमेशन सिलेक्ट किया उसकी टाइमिंग क्या होने वाली है, मीन्स कितनी देर में वो अपीयर होगा। कोई 1 सेकंड लगाता है, कोई 2 सेकंड लगाता है, कोई 5 सेकंड्स लगाते हैं। तो अपने इच्छा अनुसार आप उसका ड्यूरेशन भी सेट कर सकते हैं कि कितने स्पीड से वो अपीयर होगा आपके स्क्रीन पर। सो नेक्स्ट इज द एनिमेशन पेन डिस्प्लेज ऑफ ऑल द एनिमेशंस यू हैव अप्लाइड टू ईच स्लाइड। एनिमेशन पेन में आपको वो सारी एनिमेशंस दिख जाएंगी जो भी आपने अपने स्लाइड पर अप्लाई की हुई हैं। सो लास्ट इज फाइनली वी ऑल द एनिमेशंस आर अप्लाइड टू योर प्रीव्यू एंड करंट स्लाइड बाय क्लिकिंग ऑन द प्रीव्यू कमांड। तो फाइनली आपकी जो भी एनिमेशंस आप लगाना चाहते थे वो आपके स्लाइड पर लग चुकी है। अगर आपको इसका प्रीव्यू देखना है तो आप प्रीव्यू कमांड पर जा करके इसका प्रीव्यू भी देख सकते हैं। सो नेक्स्ट हेडिंग इज स्टार्टिंग अ स्लाइड शो। स्लाइड शो को किस तरह से स्टार्ट किया जाता है? स्लाइड शो क्या होता है? हमने अपना प्रेजेंटेशन रेडी कर लिया है। प्रेजेंटेशन रेडी करने के बाद हम उसे प्ले करते हैं। तो जो प्ले किया जाता है उसे हम स्लाइड शो कहते हैं। जब एक के बाद एक के बाद एक के बाद हमारी स्लाइड्स आती रहती हैं, एनिमेशंस होते रहते हैं, ट्रांजिशंस होते रहते हैं, तो उसे हम स्लाइड शो कहते हैं। द बेस्ट वे टू व्यू योर स्लाइड शो एज द स्लाइड शो वेदर यू आर प्रीविंग योर डॉक्यूमेंट और प्रेजेंटिंग टू एन। सो अपनी स्लाइड्स को व्यू करने का सबसे बेस्ट तरीका है स्लाइड शो। चाहे आप अपने डॉक्यूमेंट्स की एक बार प्रीव्यू कर रहे हो या आप अपने ऑडियंस को अपना प्रेजेंटेशन दिखा रहे हो, तो सबसे अच्छा तरीका होता है आप स्लाइड शो से दिखाएंगे। इसे करने के लिए गो टू द शो टैब ऑन द रिबन, स्लाइड शो टैब ऑन द रिबन। तो रिबन पर आपको स्लाइड शो टैब मिलेगा, स्लाइड शो टैब पर आप क्लिक करिए। सो फर्स्ट स्टेप इज टू व्यू योर स्लाइड शो टू द स्टार्ट स्लाइड ग्रुप। तो यहाँ पर एक आपको ग्रुप दिखाई देगा जिस तरह से आपको स्क्रीनशॉट में दिख रहा होगा, स्टार्ट स्लाइड शो। यहाँ पर आप जाएंगे टू स्टार्ट ऑन द फर्स्ट स्लाइड क्लिक फ्रॉम द बिगिनिंग कमांड। अगर आप अपने स्लाइड शो को स्टार्टिंग से चलाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो फ्रॉम बिगिनिंग वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। टू स्टार्ट ऑन द करंट स्लाइड क्लिक ऑन फ्रॉम करंट स्लाइड शो। अगर जो भी आपकी करंट स्लाइड है, मीन्स आपके प्रेजेंटेशन में 10 स्लाइड्स हैं और अभी आप 5th स्लाइड पर हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि 5th से देखना, तो आप फ्रॉम करंट स्लाइड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। योर कंप्यूटर स्क्रीन विल डिसअपियर एंड स्लाइड शो विल फिल योर कंप्यूटर स्क्रीन। तो आपका जो कंप्यूटर का स्क्रीन है वो डिसअपियर हो जाएगा, गायब हो जाएगा, और फुल आपके कंप्यूटर के फुल स्क्रीन पर आपको वो स्लाइड शो चलता हुआ नज़र आएगा। अब बात ये आती है कि अब हम उसे क्लोज़ कैसे करेंगे? चला तो दिया और सब हमारे सारे आइकन्स और हमारे सारे ऑप्शंस भी चले गए, डिसअपियर हो गए। टू एंड योर स्लाइड शो प्रेस द एस्केप बटन ऑन योर कीबोर्ड। तो इसे ऑफ करने के लिए आप अपने कीबोर्ड पे ESC बटन होता है जिसे हम एस्केप बटन कहते हैं, यह सबसे टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर होता है। सबसे ऊपर सबसे पहली बटन आपको एस्केप दिखाई देगी। दिस विल रिटर्न टू योर स्क्रीन एज यू लेफ्ट। जहाँ पर आपने अपने स्क्रीन को छोड़ा था वहीं पर आपको डायरेक्टली ये ले जाएगी। तो इस तरह से स्लाइड शो को चलाना और उसे ऑफ करना आपने सीख लिया। सो नेक्स्ट हेडिंग इज सेविंग स्लाइड्स। अब आपका प्रेजेंटेशन तैयार हो चुका है, अब आपको अपने प्रेजेंटेशन को, अपने स्लाइड्स को सेव करना है। तो ये बहुत ही आसान है। इसके लिए आपको अपने फाइल टैब पर जाना है। फाइल टैब पर जाने के बाद आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, सेव और सेव एज। अगर आप सबसे पहली बार अपने प्रेजेंटेशन को, स्लाइड्स को सेव कर रहे हैं, तो आपको सेव एज यूज़ करना चाहिए। सेव एज पर क्लिक करने के बाद आपसे ये पूछेगा कि आपको अपने कंप्यूटर के किस फोल्डर में, किस ड्राइव में, किस आइकन में आपको सेव करना है। वहाँ से आप अपने प्रेजेंटेशन का नेम लिखेंगे, टाइप करेंगे, देन आप सेव बटन पर क्लिक कर देंगे, तो आपका ये प्रेजेंटेशन सेव हो जाएगा। ठीक है, अगर ऑलरेडी आपने पहले से सेव किया हुआ है, अगर आपने उसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं और आपने इसे सेकंड टाइम ओपन किया है, तो आप सेव बटन पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो सेव हो जाएगा। लेकिन फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आपको सेव एज यूज़ करना चाहिए। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे बाकी के 2 पेजेस, पेज नंबर 51 एंड 52। ओके,
सो तब तक के लिए जय हिंद स्टूडेंट्स।